मामू का भतीजा है। अरे भैया ओए, मामू भतीजे वाली मामू बात का है क्या? भांजा। ये दोनों साड़ू है, इनकी भी देख लो। चलो उन्हें इसे भांजे को भी इनके और मामू कौन है आप तो खुल के बताइए ताकि अरे हाँ दीजिए, हमारे मामू है। लो तुम भी सुनना चाह रहे हो, सुन लो। क्या सुनना चाह रहे हो? लो मामू है हमारे। नहीं, ये कह रहे हैं हाँ मामू है, सीना ठोक के कहते हैं मामू है। तो मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया आएगा, आया किसी का अकाउंट? अरे आ जाएगा, 10 साल में 15 लाख रुपया चाहिए। 75 साल वालों से तो मांगे नहीं तुमने। कितने दिन में आएगा? आएगा, आपके सरकार आएगी फिर 15 लाख आएंगे भैया। अच्छा देखो इनकी। अरे अपने सांसद की भाषा देखिए कालका जी में। अभी ये कहते हैं ऐसी सड़कें बनाएंगे प्रियंका गांधी के गाली जैसी। अभी ये जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ एक इंजन खराब है बिल्कुल। शिक्षा के नाम पर यूपी बदहाल है। नमस्कार। दिल्ली चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी मैदान में कूद गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है। ऐसे में हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है? भैया चुनाव भी आएगा, अभी तो 1 महीना पड़ा भाई साहब। लेकिन दिल्ली में पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो दावा करती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्या लगता है उन्होंने काम किया? देखो काम तो उन्होंने किया है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत जो है रुकावट डाली गई है काम में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद क्या कर दिया बताओ? उसके पास काम करने की नहीं है, जो महकमे काम करने की नहीं है वही तो करेगा। उसके बाद ऐसा तो कुछ है नहीं जो बर्बाद करेगा। सब कुछ तो मैन के अंदर ही होता है ना, राजा तो के अंदर ही होता है ना। बताओ उसके बाद दिल्ली के ये छोटे छोटे महकमे और लेकिन वो क्या, ये कह चला रहे रहा हैं है कि फ्री पानी बिजली के नाम पे सिर्फ वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो फ्री पानी बिजली दे नहीं रहे हैं। भैया देखो बिजली भी आ रही है, सब कुछ मिल रहा, बिजली भी है जी, पानी भी मिल रहा। लेकिन भैया देखो पानी का सवाल ये है, इन्होंने जो पहले शीला दीक्षित के टाइम में और इनके टाइम में जो एक लेन चालू हुई थी नई, जो अब चालू करी है, तो ये शुरू से ही सिस्टम गंदा पानी पिलाने का इन्होंने बना रखा। वो अब हरियाणा से रोक देते हैं पानी, कभी मुरादनगर से रुक जाता है पानी। अब दिल्ली में इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, गंदा पानी इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी पूरी तरह से मैदान में कूद गई है। वो कह रही है कि जैसे यूपी में डबल इंजन की सरकार है, वैसे ही दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाइए, विकास की गति डबल हो जाएगी। भाई कोई गति डबल नहीं होगी। डबल तो हर जगह चल रही इनकी भाई साहब, नहीं चल रही भाई। एक दिल्ली में ही करेंगे डबल का काम, ये और कहीं नहीं कर सकते भाई। हरियाणा के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम परेशान हैं। यूपी के हम जाते हैं, वहाँ पूछते हैं हालात क्या है। जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ एक इंजन खराब है बिल्कुल। शिक्षा के नाम पर यूपी बदहाल है। पिछले साल 2024 में 60,000 लोगों की पुलिस भर्ती निकली। उत्तर प्रदेश का 60 लाख नौजवान परीक्षा देने गया, परीक्षा केंद्र में बैठते ही पेपर लीक हो गया। बिहार में देखिए डबल इंजन की सरकार, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग जैसा पेपर लीक हो जाता है। ऐसी सरकारें चाहते हैं जो विकास में अवरोध पैदा करें। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने काम किया है। लेकिन कह रहे हैं केजरीवाल ने तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया आप मुझे बताइए? मीडिया कहता है, वो बिका हुआ मीडिया कहता है सिर्फ। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी अरे तो मोदी जी तो केजरीवाल ने शीश महल बना लिया, हाँ, तो करोड़ों के पर्दे लगा लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने भी तो कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 2014 में। कभी किसी मीडिया वाले की हिम्मत हुई है कि प्रधानमंत्री जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही सवाल कर सके कि मोदी जी, देश का नौजवान कहता है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, अभी तक 22 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला है। हिम्मत है किसी में सवाल कर सके? ये सिर्फ ये अपने जैसे जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, समझते हैं सामने वाली भी सरकार उसी तरह करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पास विजन है, उनके पास काम करने का विजन है। उन्होंने फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, बस मार्शल, फ्री तीर्थ यात्रा, बहुत योजना लॉन्च की। योजनाओं का जो पिछली बार घोषणा की, उन योजनाओं पर काम करने का काम किया और दिल्ली की जनता को जिसका सीधा फायदा मिला। इतना काम किया 5 सालों में कि 6 महीने जेल में बैठे रहे। अब ये तो है जेल। देखो आपको झूठा अभी कोर्ट के ऊपर आरोप ठहरा नहीं पाया है। कोर्ट पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी आरोपी नहीं हैं। आरोपी नहीं होने के बाद उनको जेल जाना पड़ गया। लेकिन अजीत पवार जैसे लोग, हेमंता बिस्व शर्मा, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, ये आरोपी होने के बाद भी वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। तो दिल्ली मांगे बदलाव, दिल्ली मांगे केजरीवाल। दिल्ली मांगे केजरीवाल। क्या कह रहे हैं? दिल्ली क्या मांग रही है? दिल्ली मांग रही केजरीवाल। क्यों? क्यों? क्या उसे शिक्षा और स्वास्थ्य और बस फ्री सेवा, पानी से, बिजली से, और क्या चाहिए जनता? गरीब हम गरीब। बीजेपी बेकार है। अरे उनके कहने से क्या होता है? वो तो कहते हैं सबको चोर, हमें का अकल कहने चोर है ये, उनके कहने से क्या होता है? दिल्ली प्रूफ करके दिखाएं। दिल्ली की महिलाएं,
दिल्ली की महिला चाहती हैं कि जो 2100 रुपये महीने उनका भाई रुपए देगा वो ना रुकना चाहिए। और यही भाजपा वाले लोग, प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं उनके एक नेता जो पहले सांसद थे, सदन के अंदर उन्होंने ऐसी बदजुबानी की जिससे पूरा देश कलंकित हुआ। देश का जो वहाँ मंदिर है, संविधान का मंदिर है जो सदन, वहाँ इस तरह की बदजुबानी की, उनका टिकट काटने का काम किया। टिकट मिलते ही उन्होंने वहाँ पर फिर बदजुबानी करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की सड़कें ऐसी बना देंगे जैसे कि प्रियंका गांधी जी के गाल। ये शर्मनाक बयान है। अब तो माफी दिल्ली, मांग लिया ना। अरे वाह वाह, माफ़ी मांगने का उनका तो 1939 से इतिहास रहा है। इन्होंने तो अंडमान निकोबार की जेल में जब बंद थे, इनकी जो मदर संगठन है उनके नेता भी माफ़ी मांग के चले आए थे कि हम महात्मा गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़ेंगे। आप किसी महिला के लिए बदजुबानी करोगे, उसके बाद माफ़ी मांगोगे, दिल्ली की महिलाएं माफ़ करने वाली नहीं है, इसका जवाब जरूर देंगी। लेकिन कह रहे हैं कि केजरीवाल 2100 रुपये इसीलिए बांट रहे हैं क्योंकि वो चुनाव में वो हार रहे हैं। अब हार रहे हैं, ये कैसे आपने कह दिया कि चुनाव हार रहे बीजेपी के हैं? लोग सर, कह रहे हैं, हार को घोषणा लागू की जाती, घोषणा चुनाव घोषणा पत्र आता है, आने चाहिए, देश की जनता को उसका फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद जो चुनाव घोषणा पत्र आपने लागू किए हैं उन पर काम भी करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो तीर्थ यात्रा योजना थी, उसके तहत 92 ट्रेनों के द्वारा कई हजार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। देश के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य है, 500 कुछ मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिसमें 64,000 से ज़्यादा कुछ लोग रोजाना फ्री इलाज कराते हैं। लेकिन मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। लेकिन मणिपुर में कि अमेरिका से जो है इनवाइट नहीं होते हैं, ये कैसा डंका है लाला? माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके बहुत ही प्रेमी मित्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है कोई इनवाइट नहीं आता है और वो शपथ ले रहे हैं 20 जनवरी को। तो ये कितना शर्मसार कर रहा है देश को कि मोदी जी के लिए और ट्रम्प के लिए, ट्रम्प को वहाँ का प्रेसिडेंट बनाने के लिए हमारे भारतीय मीडिया का कितना योगदान है पता है आपको? लगातार ट्रम्प की जय जयकार, ट्रम्प के लिए पूजाएं हो रही हैं भारत में, उपवास रखे जा रहे हैं। लेकिन आज तो वो धरे के धरे रह गए सब। सकता है कुछ वजह रही हो जिसकी वजह से नहीं बुलाया भैया गया। ऐसी लेकिन मोदी जी जो है 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। तो भैया एहसान कर रहे हैं क्या? पिछली सरकारों में 24 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, इससे तो और भुखमरी मर गई, इससे तो और लोग बेरोजगार हो गए देश के अंदर। आज 80 करोड़ लोगों को राशन देना ये इतनी बड़ी बात नहीं है। 80 करोड़ लोगों को अगर आप बेरोजगार कर रहे हो, ये बहुत बड़ा कारण है। अगर उन्हें आप रोजगार देने का काम करोगे तो देश आपके कंधे के जा साथ। केजरीवाल जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे 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 आइए केजरीवाल भैया- ने तो दिल्ली बर्बाद कर दिया है। अरे लंदन पेरिस बना दिया, देखो लंदन का हाल। जा केजरीवाल जी ले अपनी जिंदगी। देखो, मैं एक चीज बता दूं, ये मामू का भतीजा है। अरे भैया ओए, मामू भतीजे वाली मामू बात का नहीं कर। भांजा। ये दोनों साड़ू साड़ू हैं, इनकी भी देख लो। चलो, दिल्ली का विकास होगा। जो कहते हैं काम नहीं रुकवाते, काम नहीं करवाते, वो काम करवा के दिखाएंगे। कौन उनको करेगा? लेके आओ, आपकी भाजपा को पार्टी। लाओ और दिल्ली को सुधारो। ये वो लोग हैं, अब एक बात कभी बताइए, कभी सुनिए। कहते हैं कि हमें एलजी काम नहीं करने देते, कभी कहते हैं शीला जी ने बड़ा अच्छा काम करा। हम तो है ही नहीं पिछले 10 साल से। तो आप हो भी सुनिए नहीं, ना, अब तुम हो भी नहीं। आपके सांसद जंगलों में क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 10 साल से। तो खेलने दो, तुम्हें क्या मलाई लेना? खा रहे हैं खा सत्ता रहे की। तो तुम्हें क्या लेना? क्यों दिल्ली के लोगों को वोट दे रहे हैं? सवाल करेंगे। अभी देखो, आपके सांसद अंधभक्ति मत दिखाइए आपके यहाँ। पूर्व सांसद रमेश बिदोड़ी जो भी कालका जी के उम्मीदवार हैं, जी, जी। उन्होंने कहा है कि हम कालका जी की शर्मसार सड़कों को करा है महिलाओं को प्रियंका देश गांधी ये की देखो, गाल ये जैसी देखो, बना देंगे। ये देखो इनकी भाषा देखो इनकी। अरे अपने सांसद की भाषा देखिए कालका जी में। अभी ये कहते हैं ऐसी सड़कें बनाएंगे प्रियंका गांधी के गाल जैसी। अभी ये किसी जगह नहीं है। जब इतनी गुंडागर्दी है और आ गए ये सत्ता में, तो ये तो गले पकड़ पकड़ के मारेंगे। तुम्हारे तो गले अभी उठ रहे हैं क्या बिना कहा है? सत्ता में उन्होंने कहा आए। कि प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें बना देंगे। अरे नहीं, ये तो गलत गलत बात क्या है। है? हाँ, ये गलत बात है। जिसको गलत कहेंगे, जो हमारे असल नेता में गलत इनके कहेंगे, वो मामू गलत ने कहेंगे। छूट दे रखी ये लो। है। इनके मामू ने इसे भांजे को भी इनके और मामू कौन है? आप तो खुल के बताइए ताकि अरे हाँ, मोदी जी हमारे मामू है। लो, तुम भी सुनना चाह रहे हो, सुन लो। क्या सुनना चाह रहे हो? लो, मामू है हमारे। नहीं, ये कह रहे हैं हाँ, मामू है, सीना ठोक के कहते हैं मामू है। तो मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया आएगा, आया किसी के अकाउंट में? अरे आ जाएगा, 10 साल में 15 लाख रुपया चाहिए। 75 साल वालों से तो मांगे नहीं तुमने। कितने दिन में आएगा? आएगा, आपके सरकार आएगी, फिर 15 लाख आएंगे। देखो, मोदी बात जी सुनो ने- भाई, मेरी मोदी बात जी ने सुनो। दिल्ली में कहा था हाँ। 2020 के चुनाव में कि 2022 में जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, हर घर को पक्की करेंगे और चाबियां देंगे।
कहाँ हुआ वादा? हो जाएगा वादा पूरा, दिल्ली में आने तो दो, 2022 नहीं आने आया तो क्या? दो दिल्ली में, 2022 अभी नहीं आया। सरकार बनने तो दो दिल्ली में। 2022 तक अरे कर दिल्ली देंगे। में बना रहा, पूरे देश में सरकार अरे बनी पहले है। दिल्ली में बनने दो, 2022 में भी मिलेंगे, 2023 में भी मिलेंगे, 2050 में भी मोदी जी अच्छा सब मुझे एक बात देंगे, बताइए, आएंगे, मिलेंगे, सबको मिलेंगे। पत्रकार महोदय ये कह रहे हैं मिलेंगे मिलेंगे, अरे ये अब मिलेंगे जब ये दुनिया का एंड हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के अंदर मोदी जी ने कहा था मैं गरीबी दूर करने आया हूँ, तो उन्होंने तुम कहा जैसे था, गरीबों को दूर कर तो दिया, उन्होंने कहा था मैंने गरीबी बहुत भैया इन जैसे गरीबों को दूर कर तो दिया। नहीं, नहीं, यार सवाल तो उन्होंने सुनो, कहा था कि गरीबी 2 दूर करोड़ नहीं है। रोजगार की बात इनका कही पता थी। है एक बार क्या हिसाब है? गरीबी उल्टी है सड़कें हिंदुस्तान नई में। नई बना रहा 80 है। करोड़ लोग किस 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं? अरे बढ़िया वो है, कौन लोग हैं? वो 80 गरीबों को राशन दे रहा है, वो तो तुम भी ले रहे हो, सभी ले रहे हैं नहीं ले रहे राशन, हम राशन। नहीं ले रहा तो तुम 80 करोड़ मालदार हो लोगों को जो भाई, जो राशन नहीं ले रही है तुम गरीबी मालदार रेखा हो, के नीचे तुम है। मालदार इंसान हो, तुम नहीं ले रहा है, हम ले रहे हैं, हम गरीब है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी यार ने कैसी 80 बातें कर करोड़ रहे हो लोगों को पत्रकार गरीब साहब, रखा है ना। कौन कह रहा गरीब हो? आप आज इनसे किसी टाइम पूछिए, पूछ ये लो, कह रहे हैं पीछे से कोई कि 80 गरीब है? करोड़ लोगों को अनाज अबे ये मिला है। खुद गरीब है, इनको परे करा है, ये यार, एक गरीबों को बात परे बताइए, करा है। सुनिए, ये गरीबों का अपमान कर रहे हैं। देखो नहीं कहा क्या गरीबों इस का देश अपमान के कर रहे हैं? लोगों का अपमान कर रहे हैं, कितनी ये बड़ी लो, बात कही लो, इन्होंने। मोदी जी, एक मिनट, आप अगर राशन एक ले रहे हो, मिनट, मोदी जी ने गरीब करा है, एक मिनट, एक मिनट, मोदी जी ने गरीब करा है, मोदी जी ने गरीब करा है, मोदी जी ने गरीब करा है, एक मोदी जी ने गरीब करा है। आप ये बताओ, मुंह जोड़े हुए दिल्ली में रहते हैं आप? मैं तो भारत में रहता हूँ, भारत में रहते हाँ हैं। भारत में रहता भारत हूँ। की राजधानी दिल्ली हाँ। है, पता है? जी। दिल्ली में केजरीवाल 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हाँ। हैं। आप बिजली बिल देते हैं या 200 यूनिट का फायदा ले रहे हैं? बिल आता है हमारा, क्यों नहीं देते हम? 200 यूनिट का फायदा ले रहे हैं ना? उसके बाद ये 200 यूनिट से आगे भी बिल आ रही है। 400 यूनिट का बिल भैया। है जो दिल्ली में, वो 839 रुपए है, हाँ। लेकिन हरियाणा में जाइएगा तो 400 यूनिट का 1600 कुछ रुपए है। अच्छा, अरे यूपी में तो जाके यूपी में ये जाइएगा तो डायरेक्ट बात मोदी जी से क्यों नहीं करते आप इस बारे में? नहीं नहीं, आप मोदी जी डायरेक्ट से- बात क्यों नहीं करते आप- मोदी जी से? इसी वजह से तो मोदी जी को बाहर कर रखी है अच्छा, दिल्ली एक की बात जनता। करो ना, बात करो, दिल्ली की जनता आप को करो ना, बाहर आप रखी कर है, रखी है। देखो इनकी बात और गधे की लात, अच्छा, कोई इसमें तुम्हारी फर्क घोड़े नहीं की है। बात। आप मुझे ये बताइए, ये सिर्फ कोई मुंह लॉजिक है इस जोड़िया बात करते का? हैं, ये सिर्फ मतलब मुंह जोड़िया है। पत्रकार मोदी जी के मुंह पे माइक लगाए तो अक्षय कुमार कहाँ जाएगा भैया? क्या आम खा के खाते हो कि चूस के खाते हो? भैया अगर पत्रकार ने जिस दिन इस देश के जनप्रतिनिधियों से ये सवाल करना शुरू कर दिया ना, उस दिन ये देश जाग जाएगा। हमने सवाल किया है रमेश बिधोड़ी से और वो आज माफी मांगते घूम रहे हैं। आपने सवाल करा, इसके लिए मैं आपको कल की अप्रिशिएट वीडियो करता आई। हूँ। आप एक महिला के लिए हैं, आपके नेता नहीं, नहीं, ऐसे वो गलत अपशब्द है, बोलते आपको कह रहे हैं। ना, गलत को गलत नहीं बोल रहे हम, तो वही ना, माफी गलत बात मांगने की पुरानी आदत यार, है, क्या कह गलत रहे को हैं? गलत कहेंगे नहीं हम, भैया, इनके कहने से गलती एक बार मिनट, होती है, इनके प्रभु। कहने से कहेंगे, ये इनके बार कहने बार से कहेंगे जानबूझकर गलत। विवादित ये बयान कांग्रेसी दिए लोग जाते हमें हैं। गलतियां सिखाएंगे हमारी, जो और खुद कौन गलत सिखाएगा? खुद गलत करते हुए हैं, मुंह जोड़ के रहे हैं आप। रोजगार कहाँ है? आप हमारे प्रधानमंत्री को मुंह जोड़ के रहे रोजगार हैं, कहाँ है? 2 करोड़ कैसे रोजगार। पत्रकार है आप? 2 करोड़ रोजगार ऐसे बताइए। तुमसे सवाल कर रहे हैं 2 सच। करोड़ मिल रोजगार जाएंगे, कहाँ क्यों है? नहीं मिलेंगे? कब मिलेंगे? अरे अभी टाइम में मिल दिल्ली के जाएगा, लोगों को पक्का सब मकान मिलेगा, क्यों नहीं मिला? सब मिलेगा, कब सबको मिलेगा, मिलेगा? सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। कब मिलेगा? रुक जाओ, अभी ये चांद पे जाने वाले हैं, वहाँ पिलोट काटेंगे, वहाँ कटिंग चल रही है, वहाँ 2-3 प्रॉपर्टी डीलर छोड़ रखे हैं। देखो कैसे ये मुंह दिखा के भागते हैं सच्चाई को देखकर। अब भागे। सच्चाई अब सुनने भागे। की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नहीं है। आप रमेश बिधोड़ी जी से पूछिए कि आप माफी एक मांगे, संवैधानिक पद पर थे, आपने संसद की गरिमा के अंदर भी एक व्यक्ति को कितना कैसे शब्दों का इस्तेमाल करा, और अब भी आपने एक संवैधानिक पद पर है जो महिला के बारे में ऐसे शब्द बोले, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और कालका जी से जमानत जब्त होगी उनकी इस बात।